वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। आज हम बात करने वाले कैनन EOS M52 यानी M50 Mark II और कैनन के 850D DSLR कैमरे के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम एक DSLR और मिररलेस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और ये जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि इन दो कैमरों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो मैं इन दो कैमरों के बीच में मेजर डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। आप अपने रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान दो और फिर जैसा आपको आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से आप अपनी परचेजिंग कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट एज यूजुअल अगर आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है देन बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। बिफोर वी जंप इनटू द स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन हम थोड़ा सा डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात कर लें। और डिज़ाइन पार्ट के बारे में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पर्सनली मुझे DSLR की डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी लगती हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम हैंड ग्रिप की बात कर लें तो DSLR की जो हैंड ग्रिप्स रहती हैं थोड़ा और आपके हैंड को कंफर्ट देती हैं। आप आराम से DSLR कैमरे को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी फिजिकल पेन इन योर हैंड। तो मोर और लेस क्योंकि 850D एक DSLR कैमरा है और इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे थोड़ी बेटर लगती है M50 Mark II कैमरे से। तो डिज़ाइन वाइज मैं 850D को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्पेक्स कंपैरिजन। तो चलिए हम कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ एक मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा और सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंसर की। सेंसर इन दो कैमरों में सेम लगा हुआ है, सेम 24 MP की DPF सेंसर है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ISO रेंज की भी बात कर लें, जो स्टैंडर्ड ISO रेंज है वो फ्रॉम 100 to 25,600 है और एक्सपेंडेबल ISO रेंज है वो समवेयर अराउंड 51,200 है। तो मोर और लेस इमेज क्वालिटी दोनों की सेम ही आनी है। तो चलिए इमेज क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इमेज क्वालिटी को एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, वो है टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसर यूज्ड इनसाइड द कैमरा। अगर इमेज प्रोसेसर किसी में एडवांस लगा रहे तो हो सकता है क्योंकि कंपनी एक नए इमेज प्रोसेसर के पीछे एक नया इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम भी लगाती है, तो इन जनरल हमें चांसेस मिल जाते हैं कि हमें 1 से 2 स्टॉप कहीं कहीं अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, स्पेसिफिकली लो लाइट सिचुएशन में। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दोनों कैमरे के इमेज प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम है, डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलने वाला है इमेज क्वालिटी के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सेंसर है वो सेम है, यहाँ पर आपकी जो इमेज प्रोसेसर है वो भी सेम है। तो यहाँ पर अब कोई चांस नहीं मिलता हमें कि हमें इमेज क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए इमेज सेंसर की बात हो गई कि दोनों में इमेज सेंसर सेम लगे हुए हैं। अब क्योंकि इमेज प्रोसेसर भी सेम है तो मोर और लेस इमेज क्वालिटी सेम मिलने वाली है। अब क्योंकि इमेज प्रोसेसर की बात हमने कर ली तो हम आपको ये भी बता दें कि जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है इस कैमरे का वो भी सेम है दो कैमरों में। बट क्योंकि 850D एक DSLR कैमरा है तो उसकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। बट लेट मी टेल यू, क्योंकि सेंसर सेम है दोनों में तो दोनों में आपको मिल रहे हैं 3975 AF पॉइंट्स ऑन सेंसर। DPF पॉइंट्स की बात करें जो कि फर्दर ग्रुप होते हैं 143 AF जोन्स में। यानी कि अगर हम अपने यूज़र को, मान लो आप अगर कंपनी हो तो अपने यूज़र को बोल दो कि भाई आप 4000 पॉइंट्स आपको हम देते हैं, 3900 AF पॉइंट्स देते हैं, और आप गलती से आप चले गए मैनुअल पॉइंट AF सिलेक्शन मोड में, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे अपने सिंगल पॉइंट AF को? तो इसमें कंपनियां क्या करती है, स्पेसिफिकली कैनन क्या करता है, क्योंकि इतनी डेंस वो AF सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो अपने AF पॉइंट्स को ग्रुप कर देते हैं कि अपने यूज़र्स को सुविधा हो। ये नहीं कि भैया हम आपको दे देते हैं 3900 AF पॉइंट्स, आप सिलेक्ट करते रहना मैनुअल मोड में, तो वो ग्रुप कर देते हैं कि हमें इसके फ़ायदा मिले, हमें आसानी हो अपने AF ग्रुप को चुनने में। तो यहाँ पर कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं, यहाँ तक कि कई वेबसाइट्स में भी लिखा रहता है कि 143 AF पॉइंट्स है, वो सही नहीं है। इसे हमें कहना चाहिए 143 AF जोन्स है। और कहीं ना कहीं हमें 143 AF जोन्स इन दो कैमरों में मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों कैमरे में आपकी जो नंबर ऑफ AF पॉइंट्स है वो 3975 है, यानी सेम है। अब चलिए AF पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपको बता दें कि जब आप वीडियो मोड में रहते हो तो नंबर ऑफ AF जोन्स जो एक्टिव रहते हैं नियर अबाउट 117 रहते हैं इन दोनों कैमरे में। ये नहीं कि आपके पूरे 143 AF जोन्स एक्टिव रहती है। वीडियो जोन में जब आप वीडियो मोड में जाते हो तो नंबर ऑफ एक्टिव AF जोन से दो कैमरों के जो रहते हैं 117 यानी 117 रहते हैं। तो ये जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ उससे आपको डाउट्स ये क्लियर होते जाएगी कि भाई एक्चुअली दो कैमरों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो
तो अभी तक जो हमने बातें करी हैं उससे आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इमेज क्वालिटी सेम है और नियर अबाउट सेंसर बेस्ड ऑटो फोकसिंग सिस्टम इन दोनों में सेम है। अब हम बात करते हैं 850D कैमरे की, और कहीं ना कहीं 850D कैमरा एक DSLR कैमरा, जैसे हमें पता है ये DSLR है, तो इसके अंदर उन्हें एक और एडिशनल AF सिस्टम लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर लगी हुई है। अब इस एडिशनल AF सिस्टम को आप एक्चुअली जनरल भाषा में हम कहते हैं फेज AF मॉड्यूल। अब इस पर्टिकुलर फेज AF मॉड्यूल जो स्पेसिफिकली सेंसर के नीचे लगा रहता है उस पे फैब्रिकेट किए हैं कैनन ने 45 AF पॉइंट्स, या बेटर ये कहना रहेगा मेरे भाई कि 45 AF पॉइंट्स का फेज AF मॉड्यूल लगा हुआ है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के लिए। तब जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज़ करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हो 850D कैमरे की, तभी ये 45 AF पॉइंट्स का सिस्टम एक्टिव रहता है। जब आप डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो तब आपको 3975 पॉइंट्स वाला AF सिस्टम एक्टिव रहता है। तो कौन बेटर हुआ आप मुझे बताओ, 45 पॉइंट्स वाला फेज AF मॉड्यूल बेटर हुआ या 3975 DPF पॉइंट्स वाला सेंसर बेटर हुआ, जो कि फर्दर ग्रुप्ड है 143F जोन्स में। तो बहुत ही क्लियर आंसर है भाई कि हमें ज़्यादा AF पॉइंट्स चाहिए। एक बेटर सेंसर में अगर हमें ज़्यादा AF पॉइंट्स मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं ज़्यादा AF पॉइंट्स को यूज़ करें। और साथ ही साथ आपकी जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है उसमें कैनन ने किसी तरह से फेस AF ट्रैकिंग को इनेबल कर रखा है। बट अगर आप सेंसर बेस्ड AF सिस्टम पर हो, यानी कि अगर आप डिस्प्ले के थ्रू शूट कर रहे हो अपने 850D कैमरे में डिस्प्ले स्क्रीन को यूज़ करके, उस वक्त आपका सेंसर का AF सिस्टम एक्टिव रहता है, तब आपकी जो AF ट्रैकिंग रहती बहुत ही उम्दा आपको मिलती है। फेस की आप बात कर लो, आई AF ट्रैकिंग की बात कर लो, स्टिल में भी, वीडियो मोड में, दोनों में आपको मिलती है। तो ये AF सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है 850D की, जो आपको समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी थी। जितना मैं हो सका एक्सप्लेन करने की कोशिश करी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप 850D कैमरा खरीदते हो तो अगर आप स्टिल इमेजेस शूट कर रहे हो तो भैया आप डिस्प्ले स्क्रीन के थ्रू शूट करना, तो आपको जो AF परफॉर्मेंस मिलेगी वो बेस्ट मिलेगी। व्यू फाइंडर से शूट करोगे लिमिटेशन में आ जाओगे। तो यहाँ पर 850D की बात है, बट फॉर्चुनेटली M52 एक मिररलेस कैमरा है, और यहाँ पर कैनन ने जो मान लो कि एक डिस्प्ले लगाया है वही एक छोटा सा डिस्प्ले आप कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो लगा हुआ है। तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करो या आप अपने मेन डिस्प्ले के थ्रू शूट करो, ऑलवेज आपको 3975 AF पॉइंट्स का सपोर्ट मिलना है, यानी कि हर वक्त सेंसर बेस्ड AF सिस्टम एक्टिव रहती है। तो आपको ये समझना है कि इस मामले में, इस पर्टिकुलर एरिया में M52 बाजी मार लेता है। M52 एक बेटर कैमरा है, क्योंकि बाई चांस मान लो कि आप सनलाइट में शूट कर रहे हो जहाँ पे डिस्प्ले में आपको प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है और आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को यूज़ किया, तो आपको वही हाई ग्रेड AF सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा जो आप डिस्प्ले में देख रहे थे तब मिल रहा था। बट अगर आपने 850D की ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का यूज़ करा तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से लिमिटेड AF सिस्टम के सिकंजे में आ जाओगे। 45 फेज AF पॉइंट्स के मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि वो एक DSLR कैमरा है। तो बस यहाँ पर एक लिमिटेशन है जो आपको समझनी, जो कि बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन के जितने फोटोग्राफर हैं, अगर आपको नया कैमरा परचेस करना है तो वो डिस्प्ले के थ्रू ही यूज़ करते हैं, डिस्प्ले के थ्रू ही मैक्सिमम वो शूटिंग अपनी करते हैं। बहुत ही कम है आज के जनरेशन के जितने भी यंग फोटोग्राफर्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर यूज़ करके अपने स्टिल इमेजेस को शूट करें या कंपोज करें। मोस्ट ऑफ देम यूजेज द डिस्प्ले स्क्रीन। तो ऐसी कोई बड़ी इश्यू नहीं है, बट मुझे डिफरेंस बताना था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जब यूज़ करोगे तो थोड़ा लिमिटेड AF सिस्टम मिलेगा। तो चलिए AF सिस्टम में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब क्योंकि AF सिस्टम की बात हो रही है तो यहीं पर हम लगे हाथों कंटिन्यूस AF स्पीड की भी बात कर ले। तो यहाँ पर M50 आपको देता है ऑन पेपर 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, जो ऑफकोर्स 850D को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि 850D की जो मैक्स कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है वो है 7.5 फ्रेम्स पर सेकेंड। बट अगर हम कंटिन्यूस AF का यूज़ करें, यानी कि हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट AF करके 10 FPS का यूज़ करना कोई बुद्धिमानी तो है नहीं। तो अगर हम कंटिन्यूस AF का यूज़ करते हैं अपने ब्रस्ट शूटिंग के दौरान तो हमें जो स्पीड मिलती है वो है 7.4 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो कहीं ना कहीं सिमिलर है 850D कैमरे के।
यानी कि जो डिफरेंसेस थी एक 10 FPS की और एक 7.5 FPS की, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती दिख रही है, नेग्लिजिबल होती जा रही, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस फोकस का यूज़ कर रहे हो तब आपका जो AF सिस्टम है वो फोर्सफुली आपकी जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है उसको ड्रॉप करा दे रहा है और कहीं ना कहीं 850D के पास ले जा रहा है। और 850D में आपको ऑफकोर्स कंटिन्यूस AF स्पीड मिलती है आपके 7.5 फ्रेम्स पर सेकंड जब आप यूज़ कर रहे हो। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना और समझना ज़रूरी है वो है बफर मेमोरी। बफर मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो आपके 850D में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि सिंगल ब्रस्ट शूटिंग, यानी कि आप जब एक बार प्रेस करते हो अपने शटर बटन को कंटिन्यूस शूटिंग मोड में, तब आपका M50 मैक्सिमम 10 फ्रेम्स को रिकॉर्ड कर सकता है, 10 फ्रेम्स रॉ फाइल्स को, उससे ज़्यादा नहीं। बट वहीं अगर आप 850D कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप इन अ सिंगल ब्रस्ट लगभग 40 फ्रेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप रॉ इमेजेस खींच रहे हो। तो आप ये डिफरेंस देखो, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4x मोर बफर मेमोरी है कंपेयर टू M50 कैमरा, क्योंकि इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 40 रॉ इमेजेस को एक सिंगल ब्रस्ट में अपने कैमरे के अंदर ले रहे हो। और वहीं M50 जो है 10 FPS पे आपको थोड़ा सा रोकने बोलता है, थोड़ा सा लैग होगा। बफर मेमोरी जब क्लियर होगी उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हुई रॉ शूटिंग की बात। हालांकि स्पोर्ट्स शूटिंग या कंटिन्यूस शूटिंग की बात हम कर लें तो बहुत ही कम है पर्सन हैं जो रॉ फाइल्स को यूज़ करते हैं। हाई एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फोटोग्राफर को अगर हम दरकिनार कर दें तो जितना भी हम यूजुअल इमेजेस लेते हैं मिड रेंज कैमरों में या सेमी प्रो कैमरे में, तो इन जनरल हम JPEG का यूज़ करते हैं। तो JPEG की अगर हम बात करें और ब्रस्ट शूटिंग की बात करें और कहीं ना कहीं बफर मेमोरी की बात करें तो M50 में आप लगभग 36 to 40 JPEG फाइल को स्टोर कर सकते हो सिंगल ब्रस्ट में। और वहीं 850D कैमरे में अगर आप एक सिंगल ब्रस्ट कंटिन्यूस शूटिंग मोड में घुस रहे हो तो लगभग आप 170 से लेके 180 JPEG फाइल को स्टोर कर सकते हो अपने 850D कैमरे में। तो अगर JPEG फाइल की बात कर ले तो ऑफकोर्स 850D कैमरा आपको अपने बफर मेमोरी के चलते काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स शूटिंग के दौरान आपको लैग में नहीं जाना पड़ेगा। ये नहीं कि अब आपको वेट करना पड़ रहा है, एक अच्छी टाइमिंग आपको मिल जाएगी, आप जितना चाहे अपनी इमेजेस को स्टोर कर लो अपने कैमरे में। तो ये हो गई बफर मेमोरी की बात और कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डिफरेंसेस को समझा है दो कैमरों के बीच में। इमेज क्वालिटी की बात कर लें या कहीं ना कहीं हम ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बात कर लें या कहीं ना कहीं जैसे हम कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के बारे में बात कर लें कि दो कैमरों में से कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा सहूलियत देगा, ये सारी बातें अब हमने कर ली और आपको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लो कि अगर आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप 850D की तरफ इंक्लाइन करो। हाँ, कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो, रह चुके हो, इंटरेस्ट है आपको, तब आपके लिए ये डिफरेंस जानना समझना जरूरी है और इस डिफरेंस को जान समझकर आप अपनी डिसीजन लेना। तो चलिए, ये सारी डिफरेंसेस तो हो गई। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं वीडियो की। तो वीडियो में आपके जो 4K वीडियो मोड है इन दोनों कैमरों की अनयूजेबल है। रीज़न ये है कि एक्सेसिव क्रॉप फैक्टर हमें फेस करना पड़ता है और जब हम 4K वीडियो मोड यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें मिलता है कंट्रास्ट डिटेक्टिव सिस्टम, जो कि काफ़ी स्लो स्लगिश रहता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसे मैं लिंक कर दूंगा और जो आपको क्लियर कर देगा कि भाई 4K वीडियो मोड इन कैमरों में कैसी है। हालांकि फुल HD वीडियो मोड दोनों में बहुत ही अच्छी है, दोनों में DPF सिस्टम एक्टिव रहता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और क्योंकि M52 भी अब अपग्रेड होके आ चुका है, तब IAF ट्रैकिंग की बात कर ले तो वीडियो में दोनों कैमरों में आपको IAF ट्रैकिंग मिलती है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से फेस की ट्रैकिंग करते हैं दोनों कैमरे वीडियो मोड में। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पर हम बैटरी बैकअप की बात कर लें तो आपको 850D लगभग 2x से थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा एक सिंगल रन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप M52 खरीद रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक ज़रूर ले लेना, क्योंकि वीडियो मोड में बैटरी की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप भी एक बहुत बड़ी इश्यूज़ हो जाती है आपके वीडियो फाइल्स को लेके। तो यहाँ पर 850D की क्योंकि बैटरी जो है आपको लगभग 800 शॉट्स इन अ सिंगल चार्ज दे रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो M52 की बैटरी है वो 300 समथिंग शॉट्स दे रही है, तो लगभग 2x की डिफरेंसेस है
है इन दोनों कैमरों के बैटरी में। तो वीडियो कंपैरिजन में आपको ये पता चल चुका होगा कि फ्रेम रेट्स दोनों के सिमिलर है, दोनों में 4K की कुछ एक इश्यूज है जिसके चलते 4K का जो वीडियो मोड है नियर अबाउट अनयूजेबल है। ऑफकोर्स 850D जो कैमरा थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है, तो मोर और लेस 850D थोड़ा ज़्यादा यूजेबल लगता है इवन इन वीडियो मोड। अब चलिए हम एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर ले जो कई लोग चाहते हैं उनके कैमरे में हो और विश करते हैं कि भाई हमारे कैमरे में ऐसा फीचर होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो हम साइलेंट शूटिंग की बात कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ली, बट हम इस फीचर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑफ कोर्स जो अगर डिफरेंसेस हैं इन दो कैमरों के बीच में तो कहीं ना कहीं आपको जानना समझना भी ज़रूरी है, और अगर वो डिफरेंसेस हमें पता है तो हमें वो चीज़ें बताना भी आपको ज़रूरी है। तो ये फाइनल डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन फैक्टर पे इफेक्ट डाल सकता है, वो है साइलेंट शूटिंग मोड। M52 कैमरे में कैनन ने इंट्रोड्यूस करा है साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट शूटिंग मोड, यानी कि आप कंप्लीटली साइलेंट शूटिंग कर सकते हो इस कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक शटर का यूज़ करके। वहीं 850D में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। जब भी क्लिक करोगे तो शटर साउंड, जो मैकेनिकल शटर साउंड है, मैकेनिकल शटर के थ्रू ही आपको क्लिक करना है और वो साउंड होगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। मिरर फ्लिप अप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि DSLR कैमरा है, तो कई सारी आवाज़ें इन्वॉल्व रहती है एक DSLR बॉडी को लेकर। बट M52 ऐसा नहीं है। हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे हो, चर्च में हो और कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है साइलेंट शूटिंग की, तब आप आराम से इस पर्टिकुलर मोड को यूज़ कर सकते हो जिसे हम साइलेंट शूटिंग मोड कहते हैं। तो ये थी मेजर डिफरेंसेस इन कैमरों की। आप जान और समझ चुके होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस रहे इन दो कैमरों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये दो कैमरे आपके जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है उसे कहाँ तक छू पाते हैं और कौन सा कैमरा आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है इन दोनों के बीच में। आप चाहो तो आप 850D भी ले सकते हो, M52 भी ले सकते हो, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि इमेज प्रोसेसर सेम है और इन दो कैमरों के बीच में इमेज सेंसर सेम है, तो इमेज क्वालिटी आपको सेम मिलनी है दोनों कैमरों से। और स्पेसिफिकली हम वीडियो मोड की बात कर ले तो कोई में ऐसा नहीं कि कुछ अपग्रेड के साथ ये कैमरे आए हैं। दोनों की 4K वीडियो मोड में इश्यूज़ है और दोनों का फुल HD वीडियो मोड यूजेबल है। हाँ, कुछ एक डिफरेंसेस हैं जैसे कि 850D की बफर मेमोरी थोड़ी ज़्यादा है, M52 के अंदर साइलेंट शूटिंग मोड है। तो ये सारी कुछ एक डिफरेंसेस हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप अपने नेक्स्ट कैमरे की परचेसिंग डिसीजन में शामिल हो या आप सोच रहे हो कि हम एक नया कैमरा परचेस करें। अब चलिए हम फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस डिफरेंस की, क्योंकि यहाँ पर 850D की प्राइस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न ऑलरेडी रह चुकी है। तो हम यहाँ पर कोई एग्जैक्ट प्राइस मेंशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कितनी प्राइस है इन दो कैमरों की मैं नहीं बता सकता। बट ऑफ कोर्स अगर मान लो कि 4 से 5 हज़ार की प्राइस डिफरेंसेस हैं तो कोई उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मान लो 4000 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि 850D मान लो आपको M52 से 7 से 8000 या 10,000 रुपये ज़्यादा में मिल रहा है, देन देयर इज़ नो पॉइंट टू इन्वेस्ट इन 850D कैमरा। आप इससे बेटर है कि आप थोड़ा सस्ता M52 कैमरा खरीद लो। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस काफ़ी वेरी कर रही है, तो मैं इस समय प्राइस के बारे में बात नहीं करना बेटर समझ रहा हूँ। तो मेजर डिफरेंसेस की बात हो गई और फाइनली मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि 850D एक DSLR कैमरा है तो जो लेंस की रेंज है कैनन की वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है DSLRs को लेकर, प्लस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आपको DSLR की लेंसेस मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी मेकर्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैनन की DSLR लेंसेस मार्केट में रखे हुए हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम मिररलेस कैमरा कि जो लेंसेस है उनसे कंपेयर करें DSLR की लेंसेस तो इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है DSLR लेंसेस की और प्राइस भी थोड़ा कम है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो एसोसिएटेड है 850D के साथ। और कहीं ना कहीं मान लो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, वेडिंग इवेंट शूटर हो या वेडिंग और इवेंट शूटिंग करना चाहते हो, तब आपको DSLR सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए। उसमें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा स्कोप मिलेगा कि आप और ग्रो कर सको। तो ये थी मेजर डिफरेंसेस इन दो कैमरों सिस्टम के बीच में, स्पेसिफिकेशन के बीच में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूज़न हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है और मैं आपकी क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।